दोस्तों, क्रिकेट के करोड़ों फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वह आ ही गया जब दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2025 के फाइनल महामुकाबले को खेलने के लिए आमने सामने हुई और दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारतीय टीम एशिया कप 2025 में अब तक एक भी मैच नहीं हारी थी और इसीलिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची थी और पाकिस्तान टीम भी अपना किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ भारतीय टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान फैंस भी अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर यह थी कि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने की वजह से इस मुकाबले से बाहर थे और उनकी जगह पर रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया था। हालांकि रिंकू सिंह ने भी बहुत ज्यादा खूंखार बल्लेबाज है, इसलिए हार्दिक पांड्या के बाहर होने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने टीम इंडिया का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, फाइनल का यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए किसी बड़े जंग से कम नहीं था। 8 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहला ओवर लेकर आए शिवम दुबे शानदार गेंदबाजी करते हुए फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। शिवम की गेंद उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ पिछले 2 मुकाबले को हार चुकी थी, इसलिए डर थोड़ा ज्यादा ही था। लेकिन दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इस तरीके से चौके के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने सिर्फ 1 रन बनने दिया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर रिंकू सिंह ने बहुत ही गजब का फील्डिंग किया और उन्होंने चौका जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद फरहान ने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और धीरे धीरे पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। टीम इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए शिवम दुबे। यहां पर भी शिवम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फखर जमान ने चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की पहली ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर टीम इंडिया के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गेंद को थमा दिया। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाजों को वरुण की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। 5वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ और सिर्फ 5 रन ही बनने दिया।
5 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। फरहान और फखर जमान दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगाया। यहां पर पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज शुरुआत में सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। टीम इंडिया का कोई भी फील्डर्स यहां पर गेंद को नहीं रोक सका और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अक्षर पटेल ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 5 रन खर्च, अब पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रन था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक फरहान को दे दिया। इसके बाद भी फरहान और फखर दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 56 रनों तक पहुंच गया था। वहीं फरहान धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया, साथ ही बॉलिंग अटैक पर अक्षर पटेल को लगाया, लेकिन फखर जमान ने खतरे को भांप लिया और ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने ओवर की दूसरी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए भारतीय टीम के लिए 2 महत्वपूर्ण रन बचा ली। यहां पर फरहान ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद चौथी गेंद पर फरहान ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर अक्षर पटेल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। फरहान और फखर जमान ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 8 रन जोड़ लिए। दोस्तों, जहां एक छोर से फरहान चौके छक्के लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तुम्हें दूसरी तरफ फखर जमान भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई और कुलदीप यादव पर भरोसा जताते हुए विकेट की तलाश में उन्हें बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन इस बार फखर जमान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। अगली गेंद पर तो कुलदीप यादव ने फखर को अपने जाल में फंसा ही लिया था और संजू सैमसन के पास स्टंपिंग करने का मौका था, लेकिन गेंद बहुत ऊपर उछल गई और फखर जमान को जीवनदान मिल गया। ओवर की चौथी गेंद को फरहान ने मिड ऑफ की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। दोस्तों, पिछली बार जब फरहान ने टीम इंडिया के खिलाफ अर्धशतक बनाया था तो उन्होंने गन सेलिब्रेशन करके भारतीयों को चिढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके लिए आईसीसी की तरफ से उनको सख्त चेतावनी दी गई और उन्हें फटकार भी लगाया गया। इसलिए इस बार उन्होंने किसी भी तरीके का विवादित सेलिब्रेशन नहीं किया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 77 रनों तक पहुंच गया था। इसीलिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज अब तक एक भी विकेट नहीं निकल पाया था। कप्तान सूर्या ने अपने हर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से लेकर कुलदीप यादव, यहां तक कि वरुण चक्रवर्ती को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज फरहान और फखर जमान की साझेदारी को नहीं तोड़ पाया था। 10वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन दोस्तों, फरहान ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर वरुण चक्रवर्ती के होश उड़ा दिए। इसके बावजूद भी वरुण चक्रवर्ती ने हिम्मत नहीं हारा और इस छक्के का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर फरहान को अपना शिकार बनाया। फरहान ओवर कॉन्फिडेंस में आकर छक्का लगाने का प्रयास किए और मिड ऑफ में खड़े तिलक वर्मा ने आसानी से कैच पकड़ लिया।
इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने फरहान को पवेलियन भेजकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दिया। फरहान अपनी टीम के लिए 5 चौके और 3 छक्के की सहायता से 57 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए। अब फखर जमान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे सैम अयूब। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च करके पाकिस्तान की टीम को फरहान के रूप में बड़ा झटका दे दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे, लेकिन सैम अयूब ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अयूब ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर बता दिया कि वह आक्रामक पारी खेलने वाले हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर शिवम दुबे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। शिवम दुबे ने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिए और पाकिस्तान का स्कोर 98 रनों तक पहुंच गया था। 12वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नया प्रयोग किया और तिलक वर्मा को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अयूब। ओवर की पहली गेंद पर अयूब ने सिंगल लेकर स्ट्राइक फखर जमान को दे दिया। क्योंकि दोस्तों फखर जमान पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, इसीलिए अयूब यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा गेंद फखर ही खेलें। स्ट्राइक पर आते ही तिलक वर्मा के इस ओवर की दूसरी गेंद पर फखर जमान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद सिंगल डबल की सहायता से पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने तिलक के इस ओवर से 9 रन जोड़ डाले। 12 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंच गया था। दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ रहा था और टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यह लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम भारत को 170 से 180 रनों। 13वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव। इस बार तो कुलदीप यादव ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि अयूब और फखर जमान दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। दोनों खिलाड़ियों को कुलदीप की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए कुलदीप ने ओवर की 5वीं गेंद पर अयूब को अपने जाल में फंसाया। अयूब ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद हवा में काफी ऊंचाई तक गई और जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त फील्डिंग करते हुए कैच पकड़ लिया। इस तरीके से पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया और अयूब अपनी टीम के लिए 2 चौके की सहायता से सिर्फ 14 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। दोस्तों एक छोर से पाकिस्तान के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फखर जमान अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मोहम्मद हैरिस आ चुके थे। कुलदीप ने अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च करके टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दिया। दोस्तों इससे पहले कि पाकिस्तान की टीम संभल पाती, तभी अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने मोहम्मद हैरिस को रिंकू सिंह के हाथों कैच पकड़वाकर पाकिस्तान की टीम तीसरा झटका दे दिया। हैरिस बिना खाता खोले ही अपना विकेट फेंक कर चले गए। अब पाकिस्तान के पारी को संभाल रहे थे फखर जमान और कप्तान सलमान अली आगम मिलकर। 14 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। यहां से भारतीय टीम जबरदस्त वापसी करते हुए नजर आ रही थी। टीम इंडिया के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के बल्लेबाजी लाइनअप को लगातार ढेर करते हुए जा रहे थे। 15वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पर फखर जमान ने तेजी से दौड़कर 2 रन बटोरे लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर भी वह बाउंड्री लगाने के प्रयास में गेंद को सीधा कुलदीप यादव के हाथों में मार बैठे। इस तरीके से पाकिस्तान के एक और सेट बल्लेबाज फखर जमान का विकेट गिर गया। वह अपनी टीम के लिए 46 रन बनाकर वापस लौट गए और अपना अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ 4 रन से चूक गए। फखर जमान के पेवेलियन लौटने के बाद अब सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हुसैन तलत। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक गेंदबाज अक्षर पटेल को बॉलिंग अटैक पर लगा दिया। ओवर की पहली गेंद पर सलमान अली ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी।
लेकिन रिंकू सिंह ने चमत्कार दिखाते हुए गेंद को रोक दिया और भारतीय टीम के लिए 2 इंपॉर्टेंट रन बचा लिए। अगली गेंद पर सलमान अली ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 1 रन चुरा लिए और स्ट्राइक हुसैन तलत के पास आ गई, लेकिन अक्षर पटेल की तूफानी गेंदबाजी के सामने हुसैन तलत घुटने टेक बैठे और गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधा संजू सैमसन के हाथों में चली गई। अक्षर पटेल ने 16वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके पाकिस्तान को 5वां झटका दे दिया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 133 रन था, जबकि उसके 5 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए जा चुके थे। हुसैन तलत का विकेट गिरने के बाद अब सलमान अली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे शाहीन अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने पिछले कुछ मैच में तेजी से रन बनाए थे और इसीलिए पाकिस्तान की टीम को उनसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शाहीन अफरीदी को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और शाहीन बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। इस तरीके से अब पाकिस्तान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई जा रही थी। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे फहीम अशरफ, लेकिन कुलदीप ने उनको भी नहीं बख्शा और तिलक वर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर पाकिस्तान को 8वां झटका दे दिया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 134 रन था। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे मोहम्मद नवाज और हैरिस रऊफ मिलकर। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ओवर की दूसरी गेंद पर हैरिस रऊफ ने एक शानदार चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर 2 रन चुरा लिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर उनके स्टंप उखाड़ दिए। अंत में पाकिस्तान की पारी को संभाल रहे थे अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज मिलकर। 18 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर जो विकेट के नुकसान पर 141 रन था। दोस्तों, जिस तरीके से टीम इंडिया के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम भारत को 150 रनों के आसपास का लक्ष्य ही दे पाएगी। एक समय शुरुआत में जब फरहान और फखर जमान तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहां लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम में 170 से 180 रन बना देगी, लेकिन दोस्तों, कुलदीप यादव ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटक कर पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट अपने नाम किया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, टीम इंडिया पाकिस्तान द्वारा दिए गए लक्ष्य को कितने ओवर में हासिल कर सकती है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।